हेलो एवरीवन। एट कोडा ग्रैंड कॉन्टेस्ट का ये प्रॉब्लम है। ए कम्युनिकेट टोपोलॉजिकल ऑर्डर। सिंपल मतलब कोई पैरेललाइजेस नहीं है, कोई लूप्स नहीं है। डायरेक्टेड मतलब एक डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में आपको एक डायरेक्शन गिवन है। ए साइक्लिक का मीनिंग है कि ग्राफ में साइकिल्स नहीं है, जिसमें एन वर्टिसेस हैं और एम एजेस हैं। वर्टिसेस पॉइंट्स हैं और एजेस आपकी जो लाइन है। तो आपको जो ith एज है वो डायरेक्टेड है वर्टेक्स आई से वर्टेक्स वाई के बीच में, और ये एक परम्यूटेशन है p जो है 1 से लेकर n के बीच में। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो स्पेशल परम्यूटेशन है। तो इसका मीनिंग है कि जैसे आपको गिवन है px और ये है py, ठीक है। तो px हमेशा py से स्मॉल होगा। तो आपको गिवन है एक स्पेशल परम्यूटेशन p, और ये लोग एक गेम खेलेंगे कि ताकाशी जो है वैल्यू जानता है p की, और जो अवकी है वो सिर्फ p की स्पेशल परम्यूटेशन को जानता है। परम्यूटेशन मतलब रीअरेंजमेंट। तो वो ताकाहाशी जो है सिर्फ एक स्पेशल परम्यूटेशन को जानता है, मतलब रीअरेंजमेंट को जानता है, और एक स्पेशल परम्यूटेशन है जिसमें x की वैल्यू हमेशा y से स्मॉल होगी। तो दोनों को g का पता है। तो ताकाहाशी जो है कुछ टर्म को सिलेक्ट करेगा p के, और अवकी को बताएगा कि उनकी पोजिशन और वैल्यू क्या है। तो मतलब एक स्पेशल परम्यूटेशन है जिसमें एक लेस वैल्यू गिवन है, और एक परम्यूटेशन मतलब रीअरेंजमेंट गिवन है जिसमें उसकी पोजिशन और वैल्यू गिवन है। तो हमको फिगर आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो टाकाहाशी अवकी को बताएगा कि अवकी डिटरमाइन करेगा सारी वैल्यूज पी परम्यूटेशन की। इसका मीनिंग ये है कि पहले इस हाई फाई कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपन समझते हैं कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर कैसे फिगर आउट करते हैं। कोई ग्राफ में टोपोलॉजिकल ऑर्डर किस टाइप से फिगर आउट होता है। तो अपन को 3 टेस्ट केसेस गिवन है। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर अपन की कांस एल्गोरिथम से भी निकल सकता है और डीएफएस से भी निकल सकता है। तो कांस एल्गोरिथम या फिर बीएफएस का एक बार एग्जांपल देखते हैं। बीएफएस का मीनिंग अपन लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करेंगे ग्राफ की वर्टिसेस को, और फिर फिगर आउट करेंगे कि उनको क्यू में कैसे ऐड करें। और फिर क्यू में ऐड करने के बाद अपन धीमे धीमे उसके नेबरिंग वर्टिसेस को विजिट करेंगे। तो हमने पहले फिगर आउट करी है इन डिग्री, मतलब इनकमिंग एजेस। जैसे आपको ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक। तो ये मैंने एक लाइन बनाई है। तो इसमें ए की जो इन डिग्री है, ए की इन डिग्री है यहाँ पे 0, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्टिसेस इसके अंदर नहीं जा रही। पर बी की जो इन डिग्री है वो है 1, क्योंकि ये जो एक एज है ये बी के अंदर जा रही है। तो कांस एल्गोरिथम क्या कहता है कि अपन सारी इन डिग्रीज को कैलकुलेट कर लेंगे। इन डिग्रीज को कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, अपन क्यू स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये बीएफएस एल्गोरिथम है तो अपन क्यू का यूज करेंगे। क्यू मतलब फीफो। लाइन में आप खड़े हो तो सबसे पहले आप ऑर्डर करोगे तो सबसे पहले नंबर आपका आएगा। अगर आप देर में खड़े होगे तो देर में ऑर्डर आएगा। फिर सारी जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी इन डिग्री 0 कर देंगे, क्योंकि अपन क्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन में हमेशा सबके वर्टिसेस या फिर इन डिग्री को 0 कर देंगे। एक एम्प्टी लिस्ट है जो स्टोर करेगी टोपोलॉजिकल सॉर्ट को। फिर क्यू में से अपन हर एक जो नेबरिंग वर्टिसेस है उनको विजिट करेंगे, और हर एक वर्टिसेस का जो इन डिग्री है उसको 1 से माइनस कर देंगे। 1 से माइनस करने के बाद अपन को जब 0 तक पहुंच जाए तो उसको अपन इनकी मतलब एम्प्टी कर देंगे। तो ये जो रिजल्टिंग सेट है ये होगा टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये बहुत हाई फाई टर्म है। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये, ठीक है। तो इसमें 4 और ये 0 गिवन है। 4 का मीनिंग है 4 है वर्टिसेस, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये हमने एक वर्टिसेस को निकाल लिया। 0 का मीनिंग है एज। तो इसमें देखिए एज तो कोई है नहीं, किसी भी तरह की कोई एज नहीं है। तो इसमें देखेंगे 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 ये अपन को ऑर्डर फिगर आउट करना है कि ग्राफ को जब अपन ट्रेवर्स करेंगे उसकी इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे। इन डिग्री को कैलकुलेट करने के बाद 4 2 1 3 पे कैसे अपन रीच करेंगे। तो हमने इसकी इन डिग्री निकाली, क्योंकि कोई इसमें एच नहीं है तो इसमें सबकी जो है इन डिग्री जो है 0 हो जाएगी। जब सबकी इन डिग्री 0 होगी
तो एक परम्यूटेशन मतलब एक रीअरेंजमेंट होगा, तो हमने एक रीअरेंजमेंट लिखा 4 3 2 1 या लास्ट से लेके स्मॉल के बीच में, ठीक है। फिर हमने ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। तो ये 3 2 से स्वैप हो गया, तो ये हो गया 4 2 3 1। इसको स्वैप करने के बाद ये 3 जो है ये 1 से स्वैप कर दिया हमने, तो ये हो गया 4 2 1 3। तो ये इसमें देखिए 3 स्टेप्स लगे। 3 स्टेप्स कैसे, क्योंकि हमने देखा पहले इन डिग्री को कैलकुलेट करने के बाद हमने ये इसका रीअरेंजमेंट सेट कर दिया। रीअरेंजमेंट सेट करने के बाद हमने देखा कि इसमें जो नेसेसरी अपन को कंडीशन चाहिए 4 2 1 3 वाली, ये सबसे लास्ट में हो रही है और इसमें 3 स्टेप लगे हैं। तो इसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें जो है वर्टिसेस हैं 5 और एजेस हैं 4, ठीक है। तो इसमें 4 जो है एजेस हैं, क्योंकि काउंट करेंगे ये 1 2 3 4, तो ये 4 हैं एजेस। और वर्टिसेस कितनी हैं, वर्टिसेस हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 4 से कनेक्टेड है, ये हमको गिवन है। 3 4 से कनेक्टेड है, 4 1 से कनेक्टेड है, 3 1 से कनेक्टेड है, 5 2 से कनेक्टेड है। तो ये अपन को रीअरेंजमेंट चाहिए 5 4 1 2 3। तो 1 जो है देखना आप 3 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, क्योंकि इनकमिंग अपन को इन डिग्री कैलकुलेट करनी है, जो भी इनकमिंग एजेस है उनका अपन को सम चाहिए। तो 1 3 से है, 1 4 से है, ठीक है। 1 आपका 3 से है, ये वाला 1 और 3, 1 और 4 ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स कैलकुलेट की है, जो आपकी वर्टिसेस से जो भी आपकी इनकमिंग है मतलब उसकी तरफ जा रही है, उसको मैंने ये मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट किया है। इस मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के बाद अपन ने देखा कि 1 के पास 2 है, 2 इन डिग्री है, और 2 के पास जो है 1 इन डिग्री है, ठीक है, ये वाली। और ये दोनों इन डिग्री 1 की है। ऐसे 3 की हमने डिलीट कर दी। 3 की इन डिग्री तो है नहीं कोई, इसकी इन डिग्री है 0, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। 4th की इन डिग्री देखी हमने, 4th की इन डिग्री है 1, तो 4th को हमने कुछ नहीं किया। और 5th की जो इन डिग्री है वो हमने डिलीट कर दिया, तो एक 5th को हमने डिलीट कर दिया और एक 3rd को हमने डिलीट कर दिया। तो जब अपन इन दोनों को डिलीट करेंगे तो ये दोनों जो आपकी एजेस हैं ये भी डिलीट हो जाएंगी। तो इन दोनों की जब एजेस डिलीट होंगी तो इसका जो इन डिग्री है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ग्राफ है जिसमें 3 और 5 को मैंने डिलीट कर दिया। ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। 5 और 3 को ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसमें अपन 5 या 3 को भी डिलीट कर सकते हैं या फिर 3 और 5 को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हैं, 1 और ये 2। फिर अपन ने देखा कि 1 की इन डिग्री है 1 और 2 की है 0 और 4th की है 0। तो इसमें देखना आपकी सबसे मिनिमम जो डिलीट होने के बाद जो सबसे मिनिमम है वो है 2 और 4। तो मैंने 2 और 4 को एरे में इंसर्ट कर दिया। 2 और 4 को इंसर्ट करने डिलीट करने के बाद 2 और 4 को डिलीट करने के बाद अपन के पास फाइनल बचेगा 1, और 1 की होगी इन डिग्री 0। तो 2 और 4 को मैंने डिलीट कर दिया, 2 और 4 को, और फिर इसके बाद आपकी फाइनल बचेगी 1, ठीक है। 1 की होगी फिर इन डिग्री 0। तो अपन ऐसे कर सकते हैं फिर 5 3 2 4 1, या फिर रीअरेंजमेंट है, 4 और 2 को मैंने चेंज कर दिया और ये 2 और 1 को इन चेंज कर दिया, फिर ये 2 और 4 को इन चेंज किया, ठीक है। तो अपन के पास मेनली 2 मेथड्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे 5 और 3 को सिर्फ आप एक्सचेंज करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि हमको एक स्पेशल परम्यूटेशन चाहिए जिसमें x जो है y से स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट।